स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, जीएस विद सचिन सर मेरा यूट्यूब चैनल है ना। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करिए। और इस सीरीज का रैंडम क्वेश्चन सीरीज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं पहला क्वेश्चन कराने वाला हूँ। झूलता मीनार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। झूलता मीनार। तो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, आप बताइए। इसका सही आंसर है वैसे गुजरात, है ना। इसका आंसर सही क्या है? गुजरात। अब मैं आपको बता दूं, इसको झूलता मीनार सीदी बसीर मस्जिद अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और ये प्रसिद्ध है क्योंकि जब एक मीनार को हिलाया जाता है तो दूसरी भी कुछ सेकंडों के बाद कंपन करती है। इस कंपन के पीछे के तंत्र को अभी किसी एक रहस्य माना गया है। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में नामित होने भारत का पहला शहर था अहमदाबाद। और इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान अहमद शाह के गुलाम सिदी बसीर ने करवाया था, है ना। और अहमदाबाद में झूलती मीनारों के दो सेट हैं अहमदाबाद में, है ना। ये तो कहाँ पे है? इसका सही आंसर क्या था? गुजरात। और झूलती मीनारों के सेट अगर पूछे, झूलती मीनारों के दो सेट तो कहाँ पे हैं? अहमदाबाद में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है? ताजमहल है। ताजमहल, जो कि कहाँ है? आगरा में है और इमाम बाड़ा का घर है। और राजस्थान में क्या है? हवा महल है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे बेहतरीन स्मारकों में से एक है जो में स्थित है। यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है और यहाँ पे भी फिल करना है। तो हवा महल चेन्नई में नहीं है। कहाँ है हवा महल? राजस्थान में है। ठीक है। चार मीनार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चार मीनार कहाँ है, तो चार मीनार कोलकाता में नहीं है, हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है। पुराना किला कोलकाता में नहीं है, पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। तो सबसे बेहतरीन क्या है? जिंजी किला पुडुचेरी में है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन से करने होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ऑप्शन से बना सकते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1950 तक राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रपति भवन को जाना जाता वायसराय हाउस। आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के काल में वायसराय वायसराय जो थे वो सबसे सर्वोच्च पदों पे बैठे होते थे, उन्हें बोला जाता था, है ना। जिनके हाथ में कमिश्नरेट्स होती थी या कमिश्नर्स जो होते थे वो कौन होते थे? वायसराय होते थे। और ये कब किया गया था? 1950 में किया गया था, इसका नाम चेंज किया गया था। और राष्ट्रपति भवन को किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो एडविन एडविन लुटियस। ठीक है। किसने बनवाया था? एडविन लुटियस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इसका जो डिजाइन था वो किसने तैयार किया था? एडविन एडविन लुटियस ने किया था। और ये नई दिल्ली में है। ठीक है। और ये दुनिया में सबसे बड़े राष्ट्रपति आवासों में से एक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। और लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में? इटली। इटली की पीस इटली की झुकी हुई पीसा की मीनार है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1173 में, 1173 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कितना है, इसे बनने में कितने साल लगे थे? 200 साल। 200 साल लगे थे इसे बनने में। अब आप बोलेंगे भैया 200 साल कैसे लग गए? क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारे युद्ध हुए थे, युद्ध का पीरियड चल रहा था, इसकी वजह से इसको बनने में 200 साल का पीरियड लग गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित है? बिहार में और पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज्यादा जल जल की बात की गई है। जल किसकी वजह से दूषित है? आर्सेनिक की वजह से। अब आप बोलेंगे आर्सेनिक से मतलब क्या है? आर्सेनिक का मतलब हो गया संदूषण, मुख्य रूप से प्राकृतिक भूवैज्ञानिक स्थिति के कारण होता है। ठीक है।
और इसकी वजह से आर्सेनिक जो विषाक्तता होती है या मतलब जहरीलापन होता है, उससे क्या होता है, त्वचा में घाव हो जाते हैं, फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, मूत्राशय का कैंसर होता है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष में पारित की गई थी? तो आप, कई लोग बच्चों को डाउट रहेगा कि हमारा देश आजाद हुआ 1947, है ना, उसका 1950 से नीति आयोग आया, उसके बाद ही रहा होगा। लेकिन इसका सही जो आंसर है वो 1948 है। उस आजाद होते ही सबसे पहले हमने किस पे काम किया? अपने विकास पे काम किया, है ना। जैसे ही हम आजाद हुए, हमें सबसे पहले अपने देश की तरक्की और विकास पे हमने फोकस किया, और विकास के लिए ही हम 1948 में क्या ले आए? औद्योगिक नीति प्रस्ताव ले आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, प्रथम द्वितीय औद्योगिक नीति कब आई थी? द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया? ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1957। दूसरा प्रस्ताव कब आया? 1957 में आया। तीसरा कब आया? 1967 में आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? बृहदेश्वर मंदिर, ये कई बार पूछा गया, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर में है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? राजा राज चोल प्रथम ने। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आप बोलेंगे तंजावुर में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया महान शासक हुए थे राजा राज चोल प्रथम ने। ठीक है। और ये कहाँ पे, चोल साम्राज्य कहाँ पे था? अगर आपसे पूछ लिया ये कौन से शासक थे, तो ये चोल शासक थे। और चोल शासक कहाँ पे राज करते थे? दक्षिण भारत में। ठीक है। ये कहाँ पे राज करते थे अपना? दक्षिण भारत में इनका काफी साम्राज्य फैला हुआ था, और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक साम्राज्य था चोल साम्राज्य। उसमें सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था वो यही थे, राजा राज चोल प्रथम। और जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था कहाँ पे? तंजावुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2011 के भारत में कुल कितने जिले हैं? जिले पूछे हैं भारत में। अगर यूपी की बात करेगा तो आप मुझे कमेंट बताइए कितने जिले हैं, है ना। और इंडिया में कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने लोगों को ये आंसर पता है? जिनको पता है वो कमेंट में अपना आंसर लिखिए, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, 640। ठीक है। कितने जिले हैं? 640। क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित में से किसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये नूरजहां जो थी ये मुगल रानी थी। ठीक है। और मुगल रानी से मतलब है किसी की वाइफ थी, और इन्हें क्या दिया था? मेहरुनिसा। ठीक है। किसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? मेहरुनिसा को। ये मुगल रानी थी, ठीक है, उनको दी गई थी। और ये, आप अगर मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक हुए थे जिनका नाम था जहांगीर। ठीक है। और इन प्रेम के लिए इनका काल काफी फेमस है, और प्यार करने में ये बहुत माहिर थे, है ना। और इन्हीं की एक रानी थी मेहरुनिसा, उन्हीं को नूरजहां की उपाधि दी गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि नूरजहां का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है दुनिया की रोशनी। इसका मतलब क्या है? दुनिया की रोशनी। ठीक है। दुनिया की रोशनी। अब जहांगीर का शासनकाल कब रहा? 1611 में। ठीक है। 1611 के समय ही था जब इन्होंने इनसे शादी की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है जिससे नदियों के मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवालों की वृद्धि बढ़ जाती है, क्या कहलाता है? मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण में जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व मात्रा से अधिक हो जाए। और आपको पता है जब कोई चीज लिमिट से बाहर हो जाए,
या अधिक हो जाए तो क्या होता है भाई, हमारे जो संतुलन है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ता है जब कोई चीज ना अपनी लिमिट या अपनी हद से पार हो जाए, फिर वो अच्छाई हो या बुराई हो। जब मात्रा से अधिक होती है, जब अपनी लिमिट क्रॉस करती है तो संतुलन बिगड़ता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, यूट्रोफिकेशन, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इस स्थिति को ही कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे भी वीडियो बनाने के लिए, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके।